विदित हमें जंगल सफारी कराने लेके जा रहा है। उसने सबसे पहले आके ये यहाँ पर अपनी सीट पकड़ ली और कह रहा है चलो मम्मा मैं आपको घुमा के लेके आता हूँ। जय माता दी। हमें लगा था मंदिर बंद है लेकिन खुला हुआ है मंदिर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। स्नोफॉल की विश पूरी होने के बाद अब हमारी दूसरी विश तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन हाँ बहुत मन था बहुत टाइम से, और बच्चों को भी बहुत इस चीज़ का क्रेज़ है कि हम जंगल में नाइट स्पेंड करें। तो जिस रिजॉर्ट की हम बात कर रहे हैं आज हम आपको दिखाने वाले हैं जंगल के बिल्कुल बीचों बीच, और हमने बहुत सुना है इसके बारे में। एक मंदिर भी है साथ में, विंध्यवासिनी, बहुत जाना माना है और ऋषिकेश के बहुत पास ही है ये, क्योंकि राजाजी नेशनल पार्क हमारे ऋषिकेश के बहुत पास है। और यहाँ पर जंगल एक्सपीरियंस करना एक अलग ही बात है। रात को जंगल में रहना और वाइल्ड लाइफ एंजॉय करना वो भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं आज हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता है। तो जर्नी हमारी शुरू हुई है ऋषिकेश में, जो एम्स है हमारा, वहाँ से होते हुए हम जा रहे हैं बैराज चीला। तो ये आप हरिद्वार से भी आते हैं तो भी आप चीला रोड आपको सभी को पता है, और अगर आप ऋषिकेश की तरफ से जाते हैं तो भी आप यहाँ बैराज से चीला की तरफ चले जाते हैं। और ये टर्न जाता है विंध्यवासिनी टेम्पल जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ के लिए, और जब हम मंदिर पहुँच जाएंगे बस वहाँ से 500 मीटर आगे ही ये रिजॉर्ट है। यहाँ पे आके देखो, मुझे ऐसा लग रहा है ये पेड़ देख के ये जैसे बाहुबली मूवी में सेटअप किया गया था, ऐसा बहुत खूबसूरत लग रहा है। जब भी हम चीला से होकर जाते हैं तो वहाँ पर और भी रिजॉर्ट्स हैं, काफ़ी रिजॉर्ट्स के बोर्ड भी मुझे दिखते हैं और देखा है मैंने गूगल पे भी। लेकिन ये जो रिजॉर्ट है ये इसलिए थोड़ा अलग भी है क्योंकि जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं हम, ये बारिश में बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ पर भी पूरा पानी होता है और इसका जो रास्ता है पूरा जंगल वाला है। तो यहाँ पे फॉरेस्ट के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं पूरे फॉलो किए जाते हैं, इसीलिए 6 महीने ये खुला होता है और ये इसीलिए डिफरेंट भी है सबसे। विदित कैसा लग रहा है? मुझे वो काल मूवी की फील आ रही है। काल मूवी की फील आ रही है? डर तो नहीं लग रहा? नहीं, जैसे वो जंगल में घुसते जाते। और टिया? मुझे बाहुबली जैसी आ रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ। जय माता दी। कितना सुंदर टेम्पल है, लेकिन बहुत हाइट पे है और यहाँ से मुझे रास्ता दिख रहा है। आई थिंक ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए वो देखो लोग जा भी रहे हैं। तो यहाँ पे कल सुबह हम लोग आएंगे इनको छोड़ के, क्योंकि इनके साथ जाएंगे तो पता नहीं शाम तक ही पहुंचेंगे हम। इतना प्यारा रास्ता था। रास्ता अच्छा था ना? पानी में से निकल के आ रहे थे। ओहो, सुरकंडा देवी में। हाँ, विदित चढ़ जाएगा। विदित चल, तेरे को लेके आएंगे, इसको सोता हुआ छोड़ के आएंगे। रास्ते में पूरा ये नदी देखिए अभी भी कितना पानी है, तो बरसात में तो ये पूरा फुल हो जाता है, इसीलिए ये बंद हो जाता है ये वाला जो हम रिजॉर्ट बता रहे हैं। और दोनों साइड हिल्स हैं। आप गूगल लोकेशन का बिल्कुल यूज़ ना करें यहाँ आने पर, क्योंकि गूगल तो कुछ और ही दिखा रहा था हमें, लेकिन हमें सर ने पहले ही बता दिया था, जो ओनर है यहाँ के, कि उन्होंने पूरी हमें डिस्क्रिप्शन दे दिया था किस तरह से आना है, इसलिए हम ठीक पहुँच गए। तो आपको भी कुछ नहीं देखना है, बोर्ड लगा हुआ है, एरो लगे हुए हैं विंध्यवासिनी टेम्पल के। आपको विंध्यवासिनी टेम्पल आकर बस जैसे अभी भी हम नदी में खड़े हुए हैं, यहाँ से लेफ्ट साइड पे 500 मीटर हमें जाना है और हम रिजॉर्ट पहुँच जाएंगे वाइल्ड ब्रुक। तो हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं। नदी के बिल्कुल बीचों बीच से होते हुए हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं वाइल्ड ब्रुक। जैसा कि मैंने बताया अभी 500 मीटर हम आए हैं लगभग विंध्यवासिनी से। बिल्कुल नीचे नीचे हमें नदी में ही आना है, कहीं नहीं टर्न करना है। और यहाँ पर मुझे घुसते ही ना यहाँ पर मतलब वो वाली फील आ रही है जैसे जंगल में हम लोग एक बहुत यहाँ पर, क्योंकि आसपास ऐसा नहीं है कि और भी कैंप्स हैं या और रिजॉर्ट्स हैं। ये मुझे सिर्फ एक अकेला रिजॉर्ट यहाँ दिख रहा है, तो शांति बहुत है जैसे कि जंगल में होता ही है। और अब इनके रूम्स हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमने चेक इन कर लिया है और यहाँ पे पूरा पार्किंग स्पेस है। गाड़ी आपको बिल्कुल यहाँ रूम के बाहर खड़ी हो जाती है।
ज़्यादा रूम्स नहीं है इनके पास, 4 या 5 रूम्स ही हैं। तो अभी हम देखते हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, आज जंगल में रहने के लिए हैं बच्चों। और रात को अगर कोई मिला तो तो फिर मजा आ जाएगा। तो फिर मजा आ जाएगा। तो फिर हम कल भी यहीं रहेंगे। हाँ, वेरी फनी। देखिए इस तरह से ये रूम्स बने हुए हैं, काफ़ी हाइट दे दी है यहाँ पर। ये 2 रूम यहाँ पर है, 2 रूम वहाँ पर है। तो मतलब बिल्कुल भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी और आप खुद से ही, जैसे मुझे लग रहा है जैसे ही मैं एंटर हुई हूँ यहाँ पे, आप मतलब लोग वैसे भी यहाँ पर ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1-2 नाइट्स के लिए आते हैं, लॉन्ग स्टे के लिए आते हैं। क्योंकि यहाँ पर इतनी शांति है कि वो अपना, जो कुछ ऐसे राइटर्स होते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं जो जिनके लिए उनको पीस चाहिए, तो इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जो नेचर लवर्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ लवर्स हैं, उनके लिए तो ये स्वर्ग है। आओ बच्चों। तो हमारी चाय और कॉफ़ी रेडी हो गई है। बच्चे कॉफ़ी पियेंगे और हम गर्मा गर्म चाय। हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीनिंग के लिए और सैनिटाइज़र्स सब कुछ अवेलेबल है। और हमें केक रस दिए गए हैं चाय के साथ। तो चलो टिया, चाय कॉफ़ी। विदित आजा बेटा। तो गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। देखिए कितना बड़ा रूम है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे हम लोग फैमिली हैं, तो फैमिली में हमें एक बेड सफिशिएंट नहीं होता है, तो साथ में एक्स्ट्रा बेडिंग ऑलरेडी है। और विंडोज़ जिस तरह से बहुत सारे दिए हुए हैं फ्रेश एयर के लिए। आपको बेसिक एमिनिटीज़, टी सप्लाई, वाटर बॉटल, और देखिए यहाँ पर समर्स में कूलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। फायर प्लेस दिया हुआ है, कैटल है, बहुत ही डिसेंट है। और जिस तरह से ये रॉ लुक दिया गया है इसको, क्योंकि वाइल्ड लाइफ और जो नेचर लवर होते हैं वो इस तरह की रॉ चीज़ों को पसंद करते हैं। और यहाँ पर ये स्पेस है वॉशरूम के लिए, बिल्कुल कबर्ड भी पुराने स्टाइल का, एंटीक। और इसके अंदर हमने अपना बैग रखा हुआ है और ये क्विल्ट हमें दी हुई है। और इस तरफ आपको मिलता है वॉशरूम, स्पेशियस, नीट एंड क्लीन, और मिरर भी बिल्कुल एंटीक स्टाइल में। टोटल यहाँ पर 5 रूम्स हैं, जिसमें से एक रूम मैंने आपको अभी दिखाया अपना, जिसमें हम लोग रह रहे हैं। और सेम ये हमारे साथ में रूम है। मुझे एग्जैक्टली सेम लग रहा है, लेकिन अभी सर ने हमें बताया कि यहाँ पर एक 2 रूम ऐसे भी हैं जिसमें आपको सिंगल बेड मिल जाता है, तो वहाँ पे और ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। बट वैसे भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है ये, एक्स्ट्रा बेडिंग के साथ भी हमें काफ़ी स्पेस मिल रहा है। एमिनिटीज़ मुझे सारी सेम लग रही है यहाँ पर। एंड अटैच वॉशरूम, सेम सेटअप है। यहाँ पे भी आपको एक वार्डरोब मिल जाता है। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो सारे ही अलमीराज में आपको ब्लैंकेट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे मुझे ऊपर भी फ्रेश एयर के लिए भी यहाँ पर वेंटिलेशन पूरा मिल रहा है। एंड ही इज़ द पर्सनैलिटी जिन्होंने इतनी खूबसूरत जगह बनाई है, मिस्टर मनोज कुलश्रेष्ठा। और खुद इनकी इतनी ज़्यादा, आप जिस तरह से अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा इसलिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ अभी, इनके बारे में जानेंगे तो खुद इनका इंटरेस्ट रहने के साथ साथ, जैसे मुझे हल्का सा मैंने पढ़ा है, साइंटिस्ट इन राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो इतना जुड़े हुए हैं ये इन सब चीज़ों से। और शायद इसीलिए इतनी टेस्टफुली ये जगह इन्होंने चूज़ की। और बिल्कुल वाइल्ड लाइफ में आप कैसे इंजॉय कर सकते हैं उस चीज़ को यहाँ फील कर सकते हैं हर चीज़ में। और यहाँ पर अभी हम चरणजीत सर से मिले हैं एंड उन्होंने हमें बताया है कि 90%
चांसेस होते हैं यहाँ पर आपको लेपर्ड देखने के। तो आज हम लोग बिल्कुल मूड में है कि रात को हम लेपर्ड देखेंगे, और वो भी हमें कहीं बाहर जाना पड़ेगा नहीं वैसे, क्योंकि यहाँ पर एक अलग कॉटेज है, अभी मैं आपको वहीं पर ले जाने वाली हूँ, और वहाँ पर आपको सिर्फ पेशेंस के साथ बैठना है। आइए चलते हैं। वाओ, कितनी प्यारी बर्ड्स हैं यहाँ पर। आई डोंट थिंक कि आपको कैमरा में दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ पर मैं जब से आई हूँ इतने डिफरेंट तरह की बर्ड्स मैंने देखी हैं, और बहुत सुंदर है क्योंकि पूरा ग्रीनरी है, इसलिए शायद कलर्स मिक्स हो रहे हैं यहाँ पर। लेकिन ये वो कॉटेज है जहाँ पे जो एक सेपरेट कॉटेज है, मैं आपको बता रही थी जिसके बारे में। यहाँ पर अगर रात को हम बैठेंगे तो हो सकता है हमें लेपर्ड के दर्शन हो जाए लेकिन ये कॉटेज मैं दिखा देती हूँ आपको अंदर से भी कैसा है। देखिए, आवाज आ रही है मुझे पानी की यहाँ तक, साउंड। रूम्स इनके सारे ही मुझे इसलिए अच्छे लग रहे हैं, एक तो जो ये रॉ लुक दिया हुआ है इसमें, साथ में आपको विंडोज देखिए कितने सारे हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर ये सारे कर्टन्स हम ओपन कर दें और समर्स में विंडोज भी खोल दें तो इतनी हवा आएगी कि आपको गर्मी लगेगी ही नहीं। और प्रॉपर बेडिंग है, नीट एंड क्लीन लिनन, सिटिंग भी बिल्कुल एंटीक वाली हटिया और अटैच वॉशरूम तो सभी में मिल ही रहे हैं आपको। यहाँ पर इंस्टेंट गीजर मुझे दिख रहा है, क्योंकि अभी ये चीजें धीरे धीरे अभी और ये प्लेस कर रहे हैं, तो सभी रूम्स में मिल जाएगा होपफुली। बॉनफायर का टाइम शुरू हो गया है, और साथ में गर्मा गर्म सूप, और मुझे पीछे से ना मोर की आवाज आ रही है, बड़ी प्यारी आवाज है। टिया, क्या बोलते हैं मोर? मुझे ऐसा लगता है बोल रहे हैं, प्रेजेंट लगाते हैं वो अपनी, मैं हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, ऐसे करते हैं वो। और देखिए गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न, और मुझे वेजिटेबल्स भी दिख रही हैं इसमें। वाओ, देखने में देखिए जो सर्व किया है ना जिसमें, ये मुझे बड़े अल्टीमेट लग रहे हैं और अब टेस्ट करके देखते हैं सूप। विदित, ये लो, मैं दे दूं इसको भी। नहीं, विदित सूप टेस्ट करके बताएगा। विदित गरम लगा? अच्छा है, वाओ, आंखों में धुआं गुजरा है विदित के डिनर टाइम। सर्दियों में ना ये बड़ी मुश्किल हो जाती है कि एक बार अगर आप आग के सामने बैठ जाओ तो फिर आप उठने का नाम नहीं लेते हो। हमने खाना भी यहीं पे सर्व करा दिया क्यों बच्चों, अच्छा लग रहा है? गरम गरम, बस धुआं परेशान कर रहा है धुआं भी खाना खाने आ रहा है। तरफ जा रहा तो धुआं मेरी तरफ ही क्यों मिला? कैसा है फूड? अच्छा, तो आज डिनर में है मटर पनीर और येलो दाल, सबकी फेवरेट। गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह सुबह बर्ड्स की आवाज़ आ रही है और उसके साथ हम अपनी मॉर्निंग टी एंजॉय कर रहे हैं। मुझे इनफैक्ट बर्ड्स दिख भी रही है, बहुत कलरफुल बर्ड्स हैं। इनफैक्ट यहाँ पर हमें बताया गया है मोर देन 400 स्पीशीज़ आपको बर्ड्स की मिलती हैं। और जैसे कि हमने लेपर्ड के कल दर्शन कर लिए थे दूर से, और एलिफेंट भी यहाँ पर समर्स में बहुत आते हैं, तो वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये चीज़ें तो एक्सपीरियंस करेंगे ही, लेकिन सुबह का जो ये नज़ारा है बहुत अल्टीमेट है। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के बिना मज़ा नहीं आता, और इतनी सुंदर जगह को हम कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ से वापस हम विंध्यवासिनी टेम्पल हमने देखा था आते टाइम, तो वैसे तो मन था कि हम यहाँ से पैदल ही जाएं, लेकिन बीच बीच में ना पानी ज़्यादा है तो हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें गाड़ी ले जानी पड़ रही है। तो टाइम को बचाते हुए हम आज मॉर्निंग वॉक करते हुए माता के दर्शन करके आते हैं। यहाँ से मुझे सीढ़ियाँ दिख रही हैं और बच्चे भी रेडी है हमारे साथ आने के लिए, तो हम चलते हैं ऊपर। माता रानी, जय माता दी। बच्चों बोलो जय माता दी। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ही रास्ता कंफ्यूजिंग लग रहा है, इधर भी सीढ़ियाँ इधर भी सीढ़ियाँ। किधर जाएं बच्चों? मैंने अक्कड़ बक्कड़ करके अक्कड़ बक्कड़ करके किधर आया?
इधर मुझे तो लेकिन इधर दिख रहा है, वो रास्ता भी शायद ऊपर जाके यहीं मिलेगा। ट्राई करते हैं, चलो तेरे अक्कड़ बक्कड़ पे चलते हैं। हर मोड़ पे दो दो रास्ते, बड़ा कंफ्यूजिंग है। आई थिंक यही ठीक है। ये देखो, टिया पीछे रह गए, पापा और मैं आगे निकल गए। बच्चे इतनी मेहनत करके ऊपर आए हैं, लेकिन मंदिर तो बंद है। चलो अंदर से ना सही, हम बाहर से ही माता रानी के दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी, जय माता दी। हमें लगा था मंदिर बंद है, लेकिन खुला हुआ है मंदिर। और काफ़ी हाइट पर पहुंच गए हैं हम ये, क्योंकि मंदिर बहुत हाइट पे है। यहाँ से हमें व्यू बहुत अच्छा दिख रहा है, और इनफैक्ट कुछ हमें गाँव के घर भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ के घर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, एक तो होता है कि गांव में बहुत सारे घर हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत दूरी दूरी पे आपको घर दिखेंगे, और हर जगह हर घर में जाने के लिए आपको पानी क्रॉस करना पड़ता है। तो बरसात जब होती है और यहाँ पे पूरा पानी भर जाता है, तो ये जो घर हैं बिल्कुल कट जाते हैं शहरों से। वहाँ पे फॉग कितनी अच्छी लग रही है विदित। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत मस्त लगी मुझे विदित, देखो विदित भी यूज़ कर रहा है। ये जेल हीटिंग पैड्स है, पूरी रात सबने अपनी रज़ाइयों में इसको गर्म रखा है। और यहाँ की जो रज़ाइयाँ हैं, ये माय गॉड, आई मीन ये हमने वहाँ देवरिया ताल जब हम गए थे, सारी विलेज, वहाँ पे भी जो होम स्टे था उसमें भी ये जयपुरी रज़ाई है। आई थिंक इनको बोलते हैं जयपुरी रज़ाई, और इतनी वार्म रहती है और इतनी लाइट वेट, ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो प्लीज़ अगर कोई राजस्थान साइड या जयपुर साइड होगा ना, और वहाँ पे किसी के कांटेक्ट में होगा, तो प्लीज़ हमें बताना, हम पेमेंट कर देंगे, हमें डिलीवर कर देना। क्योंकि हमें ये रज़ाइयाँ बहुत पसंद है। अभी जाना तो पता नहीं कब होगा, और ये हम ऑनलाइन मंगवाएंगे। तो वही गर्मा गर्म आलू के पराठे विद बटर एंड दही, और हमारे साथ ना बर्ड्स भी खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पर आ रही हैं वो बार बार, और बटर तो शायद वो ले भी गई हैं थोड़ा सा। तो हम जल्दी से ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, उसके बाद हम तो मूव करेंगे, लेकिन यहाँ के बारे में जो कुछ और जानकारियाँ मैं देना चाहती हूँ, जिसमें कि सबसे पहले तो रास्ते के बारे में, जैसे मैंने बताया था कि गूगल लोकेशन पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट ना करें, इवन उसको खोले ही नहीं, क्योंकि उसमें गलत बता रखा है। वो रास्ता बताता है नीलकंठ रोड वाला, तो इसलिए वो 67 किलोमीटर दिखा रहा था ऋषिकेश से भी, जबकि हम ऋषिकेश से लगभग 19 किलोमीटर्स में यहाँ पहुँच गए। और बीच में क्योंकि रास्ता कच्चा भी है, आपको बेटर रहेगा यहाँ आने से पहले आप जो कांटेक्ट पर्सन है उनसे कांटेक्ट करें, तो आपको वो पूरा एक मैप रूट मैप बना के दे देते हैं, जैसे हमें भेजा उन्होंने, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। सेकेंडली यहाँ पर जो क्लाइंटल है, मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली यहाँ पर वो लोग आए जो बर्ड से, नेचर से, मतलब इस तरह की चीज़ों से प्यार करते हैं, वो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं इस चीज़ को। अदरवाइज़ क्योंकि जैसे हम लोग भी कल यहाँ पे हमें बिल्कुल फील ही नहीं हुआ, इवन बच्चों को भी फील नहीं हुआ कि हमारे लिए यहाँ पे टीवी होना चाहिए। क्यों बच्चों, लगा तुम्हें ऐसा? हम लोगों ने इतनी मस्ती की यहाँ पे और इतना घूमे हम लोग आसपास, तो हमें तो ऐसी लाइफ पसंद है, तो हमारे लिए तो ये जगह बहुत अच्छी रही और हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा। आप लोग भी अगर इस तरह की चीज़ों को एंजॉय करना चाहते हैं, रूम में बैठकर टीवी देखना एंजॉय नहीं करना है, या फिर आपको हर चीज़ होता है ना सर्विसेज में भी लेकर कि हमें हर चीज़ हाथों में चाहिए, वो नहीं। आई मीन अगर आप इस तरह की लाइफ, वाइल्ड लाइफ जो कहते हैं, वो अगर आप जीना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छी जगह है, सुटेबल है और बहुत प्यारी जगह है। आप आएंगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो बात कर लेते हैं अब यहाँ अगर आप आएंगे तो टैरिफ की, क्योंकि अभी तक हमने टैरिफ डिस्कस नहीं किया है, हमने बात की है इनसे। आप वैसे तो बेस्ट डील्स हमेशा हर जगह होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्योंकि रेट्स फिक्स ही किए हुए हैं, 3,999 पर पर्सन इंक्लूडिंग ऑल मील्स, तो ये पर नाइट का चार्ज है। और उसके बाद भी आई मीन यहाँ पे क्योंकि ये अभी ऑफ सीज़न हम कहेंगे इसलिए ये रेट्स हैं, बट अदरवाइज़ आपको हो सकता है थोड़ा सा जब सीज़न होता है तो रेट अप हो सकते हैं, बट अभी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम देख ही रहे हैं, क्राउड नहीं है। तो अभी 3,999 में आपको पर पर्सन इंक्लूडिंग ऑल मील्स पर नाइट के बेसिस पे ये टैरिफ मिलता है।
लेकिन यहाँ पर इस बजट में आना मुझे लगता है कि इट्स सुटेबल टैरिफ, क्योंकि यहाँ पर आप इस पूरा फुल एंजॉय करते हैं। यहाँ पे मील्स में भी इवन ये सूप और 2 टाइम्स की टी इंक्लूड रहती है। उसको लगता है ये शिकारी है ना पूरा जंगली, इसलिए इसको कुछ दिखा, एकदम भागा है। तो मील्स में आपको मैं बता रही थी कि जनरल जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर के अलावा भी आपको 2 टाइम टी मिलती है, सूप मिलता है, बॉनफायर मिलता है, और बाकी तो आप नेचर को एंजॉय कीजिए यहाँ पर। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, उसमें हम इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देंगे। कई बार नंबर्स हो सकता है नेटवर्क इशू की वजह से ना मिल पाए, तो आप इन्हें ईमेल भी कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी है, आप उस पर भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप हमें तो कांटेक्ट हमेशा कर ही सकते हैं, तो हम आपको भी बुक करने में आपको हेल्प करेंगे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक इसको लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। OTA एक्सपर्ट इंस्टाग्राम ID है। जय माँ गंगे, हर हर गंगे।